नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। क्या इस बार पश्चिम बंगाल की सियासत में सचमुच कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है? इसी सवाल के साथ बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनावी बिगुल बजते ही तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर भी चुकी है, जबकि कांग्रेस और वाम दल अभी तक असामंजस्य की स्थिति में भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विशाल जनसभा कर चुनाव अभियान का आगाज किया है और सीधे केंद्र सरकार पर हमला भी बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र बंगाल का हक रोक रहा है और मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। अभिषेक बनर्जी लगातार रैलियां और रोड शो कर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी सरकार के समर्थन को और मजबूत किया जा सके। सुनिए वीडियो। 2021-এ তৃণমূল জিতেছিল 214, এবার একটা হলেও আসন বাড়বে, কিন্তু একটা বুথেও বিজেপিকে গণতান্ত্রিকভাবে মাথা ছাড়া দেওয়ার সুযোগ করা যাবে না। বাংলায় বুঝতে পারছে যে কেন এদেরকে বাংলা বিরোধী বলা হয়েছে, কেন এদেরকে জমিদার বলা হয়েছে, কেন এদেরকে বলেছি বাংলা বিরোধী। তার কারণ শুধুমাত্র বাংলার প্রকল্প নয়, বাংলার রাস্তা, বাংলার বাড়ি, গরিব মানুষের 100 দিনের পারিশ্রমিক, 100 দিনের কাজের বরাদ্দই বন্ধ নয়। মানুষকে ফাতে মারতে চেয়েছে এই বিজেপির নরেন্দ্র মোদীর সরকার। दूसरी ओर बीजेपी भी पूरी कोशिश में जुटी है। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर साफ संदेश दिया है कि मतभेद भुलाकर एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए। इसी बीच बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बयान ने सियासी माहौल को और भी गर्मा दिया है। वहीं एक रैली में उन्होंने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश बनाने की कोशिश तक की जा रही है, लेकिन ऐसी कोई भी साजिश कभी भी सफल नहीं होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल कोई दूसरा देश नहीं है, वो इसे वैसा समझने की भूल भी नहीं की जानी चाहिए। सुनिए मिथुन का वीडियो। যারা যারা তৃণমূলের ফলস কেসে জেলে ভর্তি আছে, আমি আমার সভাপতির থেকে এই প্রমিসটা চাই, খুব তাড়াতাড়ি ওদের বার করবেন জেল থেকে। এই প্রমিসটা আপনারা করলেন সবার সামনে, খুব তাড়াতাড়ি ওদের জেল থেকে বার করবেন, এটাই আমাকে সব থেকে আনন্দ দেবে। থ্যাংক ইউ। আর সেকেন্ড হলো, কিছুদিন আগে আমি বহরমপুর গেছিলাম, একটা টোটোওয়ালা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, দাদা কেমন আছেন? আমি ভালো। দাদা তো খুব আনন্দে আছিস, 1000 টাকা করে পাচ্ছিস? বলে ধর আনন্দ, আমার টাকাই আমারে ফেরত দিতে আসে। কেমনে? বলে একটুখানি লিমিট ক্রস করলে 1000 টাকা ফাইন, ওইটা তুলে এনে আমার ঘরে দিচ্ছে। मिथुन के इस बयान को बीजेपी की आक्रामक चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली से बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हर चुनाव हारने के बाद बिना आधार की वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, जबकि बंगाल में ममता बनर्जी के संरक्षण में जंगल राज और गुंडा राज फल फूल रहा है। सुनिए बीजेपी नेता का वीडियो। ये खासकर एक अहम बिंदु जो पूरे देश में भ्रम की तरह फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार भारत में चुनाव हारते हैं और उसके बाद एक शगुफा छोड़ते हैं, भ्रम की राजनीति करते हैं और कहते हैं वोट चोरी। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं किस तरह से जंगल राज पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तत्वाधान में फल फूल रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। अब दूसरी ओर कांग्रेस और वामपंथी दल अभी भी गठबंधन और रणनीति को लेकर स्पष्ट नहीं है, जिससे विपक्षी वोटों के बंटने की आशंका और भी बढ़ गई है। यानी बंगाल का सियासी मैदान पूरी तरह तैयार है। टीएमसी जनसभाओं के दम पर भरोसा जता रही है, तो बीजेपी संगठनात्मक एकता और आक्रामक बयानबाजी से माहौल बना रही है। वही कांग्रेस और वाम दल दिशा तलाशते नजर भी आ रहे हैं। ऐसे में
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार बंगाल की राजनीति में सचमुच पासा पलटेगा या फिर सत्ता की बागडोर एक बार फिर ममता बनर्जी के हाथों में रहेगी। इसी सवाल के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।